सौभाग्य की एक बात यह कि ये जो पीएम मोदी की रूस के पुतिन और चीन के शी जिनपिंग से एससीओ समिट में मुलाकात होने जा रही है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। लेकिन ये एससीओ है क्या चीज? कौन सा संगठन है ये जिसकी मीटिंग होती रहती है? और समझने वाली बात तो यह है कि अभी जो कुछ दुनिया में चल रहा है उसमें इस एससीओ से भारत को क्या हासिल हो सकता है। तो पहले तो यह समझ लेते हैं कि ये एससीओ है क्या। एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो शंघाई तो चीन में एक शहर है, उसके नाम पर यह क्या संगठन है? तो असल में तो यह संगठन है देशों का, लेकिन यह बना था चीन के शहर शंघाई में, इसलिए इसका नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पड़ गया। वो क्या था कि आपको शायद पता हो कि 1991 तक अमेरिका के सामने जो दूसरी सबसे बड़ी सुपर पावर थी वो था यूएसएसआर नाम का कम्युनिस्ट देश। सोवियत संघ के नाम से जानते थे उसे, सोवियत यूनियन। और उसमें रूस को मिलाकर 15 सोवियत रिपब्लिक थे। रूस मुख्य रिपब्लिक था और कुल मिलाकर 15 थे। 1991 में सोवियत संघ टूट गया और ये 15 सोवियत रिपब्लिक 15 अलग अलग देश बन गए। उन देशों में मध्य एशिया में कई देश बने जहां मुसलमान ज्यादा थे, जैसे अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। स्तान वाले नाम होते हैं इस इलाके में। इनमें 3 देश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, इनका बॉर्डर चीन से लगता था। सोवियत यूनियन टूट गया तो रूस कमजोर पड़ गया था। चीन अभी बड़ी ताकत बन रहा था। 1991 में उतनी बड़ी ताकत नहीं बना था। तो रूस और चीन को खतरा था कि इस वाले मध्य एशिया के इलाके में जो ये इतने सारे नए देश बन गए हैं, यहां अमेरिका ना अपना खूंटा गाड़ दे। अमेरिका ने यूरोप के साथ मिलिट्री संगठन बनाया हुआ था, नेटो, जो पहले से चल रहा था। तो रूस और चीन को यह खतरा था कि इन देशों को अमेरिका लालच दे सकता है कि नेटो आप लोगों की सुरक्षा देख लेगा, आप हमारे साथ आ जाओ। तो नेटो बिल्कुल बगल में आ जाता चीन के और रूस के। दूसरा खतरा था यूरोपियन यूनियन इनको अपने पाले में न ले ले, उसके भी कई देश नेटो में। और एक खतरा यह भी था कि इस इलाके में इस्लाम है तो कहीं कट्टर इस्लामी संगठन यहां पर पैर न पसारना शुरू कर दें, अलकायदा जैसे। 3 देशों का चीन के साथ बॉर्डर था इस इलाके में, और चीन के साथ जिनका बॉर्डर होता है वहां कुछ ना कुछ बॉर्डर की खटपट भी चलती रहती है चीन के साथ। ये ज्यादातर देशों के साथ है, जिसका भी चीन के साथ बॉर्डर है वहां खटपट चलती है। तो इस खटपट के नाम पे कहीं अमेरिका ना खूंटा गाड़ दे वहां पे कि अच्छा आपका चीन से झगड़ा है, हम देखते हैं। तो 1996 में चीन और रूस ने मिलकर शंघाई में एक बैठक बुलाई इन 3 देशों के साथ, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, कि बैठकर सब चीजों पर बात करते हैं और सब मिलकर रहते हैं आपस में, व्यापार वगैरह करेंगे। मतलब ये कि अमेरिका के पाले में नहीं जाएंगे, रूस और चीन के साथ रहेंगे। तो ये 5 देश, जो 3 तो ये जिनका बॉर्डर था चीन के साथ और रूस और चीन मिले, ये 5 देश हो गए, ये कहलाए गए शंघाई 5। रूस, चीन और उनके साथ 3, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। बाकी जो 2 नए स्थान बने थे, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, फिर उनको भी इन्होंने शामिल होने के लिए बुलाना शुरू किया कि आप भी शामिल हो जाओ। लेकिन तुर्कमेनिस्तान ने फैसला किया कि वो किसी ग्रुप में, किसी संगठन में शामिल नहीं होगा, किसी के साथ नहीं जाएगा, सबके साथ दोस्ती बनाकर रखेगा। उज्बेकिस्तान इन 5 शंघाई 5 के देशों के साथ आ गया और फिर 6 हो गए। तो 2001 में इन 6 देशों ने मिलकर यह संगठन बना लिया, जिसका नाम चीन के शंघाई शहर पर ही रखा। तो शंघाई 5 से जब 6 हो गए तो यह बन गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ। बाद में इसमें 4 और देश जुड़ गए, जिसमें 2017 में भारत भी शामिल हो गया। यानी अब ये 10 देशों का संगठन है। तो पहले वाले 6 के साथ 4 कौन जुड़े? भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। यानी ये एक तरह से रूस और चीन वाला गुट है। एक रूस और चीन वाला गुट ब्रिक्स भी है,
BRICS ब्रिक्स, BRICS यानी B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। वो पूरी दुनिया के लेवल पर व्यापार और दूसरी पार्टनरशिप देखता है, ग्लोबल लेवल पर। वो कोई सेना वाला गठजोड़ नहीं है नेटो की तरह। ये SCO भी सेना वाला गठजोड़ नहीं है, ये भी नेटो की तरह नहीं है। नेटो में क्या होता है कि अगर आप उसके सदस्य हैं तो अगर किसी नेटो के सदस्य पर हमला होता है तो नेटो के सारे देश उसके लिए लड़ने आ जाते हैं। ऐसा मिलिट्री संगठन है वो। ये SCO सेना वाला संगठन नहीं, ये मध्य एशिया के इस्लामी देशों वाला है। तो इसका फोकस रहता है कि इस इलाके में कट्टरवाद और आतंकवाद ना फैले, क्योंकि रूस और चीन अपने पड़ोस में इस्लामी कट्टरवाद को बिल्कुल बढ़ने नहीं देना चाहते। तो ये एक मकसद था बड़ा उनका इस संगठन को बनाने का। अब आप कहोगे कि आतंकवाद ना फैले इसके लिए संगठन बनाया हुआ है, तो पाकिस्तान को क्यों ले रखा है? तो इसीलिए ये वाली जो बैठक होने जा रही है ना, जिसमें भारत और रूस और चीन तीनों के नेता मिलने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट हो गई है बहुत ज्यादा। भारत ये वाला मैदान खाली नहीं छोड़ सकता। रूस के साथ रिश्ते तो पुराने हैं और अब ट्रंप ने जो रूस के नाम पर टैरिफ लगाए हैं, तो ये मौका भी है जब भारत और रूस का रिश्ता और मजबूत हुआ है। रूस है तो चीन को बैलेंस करता है इस संगठन में भारत के लिए, और इस टैरिफ की लड़ाई में चीन को भी भारत का साथ चाहिए। तो वहां भी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। रूस, भारत और चीन की तिकड़ी पर तो दुनिया की नजर है। पाकिस्तान ने अमेरिका से पींगे बढ़ाकर भी इस वाले संगठन के बाकी देशों में शंका पैदा कर दी है। तो है तो सही पाकिस्तान, लेकिन शंका बाकी देशों को में पैदा हो ही गई है, क्योंकि मुनीर ट्रंप के साथ लंच डिनर कर रहे हैं। तो ये तो इस संगठन के बाकी देश देख ही रहे हैं ना भाई। इस संगठन में रूस भी है, ईरान भी है और चीन भी है। इन तीनों का 36 का आंकड़ा चल रहा है अमेरिका के साथ, और पाकिस्तान वहां ट्रंप के साथ पींगे बढ़ा रहा है। और भारत इसलिए इस संगठन में अपनी बात मजबूती से रख सकता है। यहां पाकिस्तान के लिए मैदान खाली थोड़ी छोड़ सकते थे। ये वो मैदान है जहां ट्रंप से बढ़ती हुई दोस्ती पाकिस्तान के लिए बड़ा माइनस पॉइंट है। और जो दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता जा रहा है, जिसको नया वर्ल्ड ऑर्डर कह रहे हैं, उसमें जो धड़े बन रहे हैं वो धड़े बन रहे हैं व्यापार के। सेना की लड़ाई वाले धड़े तो हैं ही, वो तो चल ही रहे हैं। व्यापार की लड़ाई वाले धड़े भी बड़े हो गए। ट्रेड वॉर बड़ी होती जा रही है। तो ट्रेड वॉर में अगर ट्रंप का अमेरिका अपनी पैंतरेबाजी दिखा रहा है, तो रूस और चीन के जो धड़ा है, इस रूस और चीन के धड़े को भारत बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकता। और भारत के लिए बड़ी अहमियत इस संगठन की यह भी है कि ये इस इलाके के इस्लामी देश हैं जो इसमें जिनके लिए संगठन बना था। इनको अपने पाले में रखकर यह बताना है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर क्या आतंकवाद का खेल खेल रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग जब एक साथ होंगे तो पाकिस्तान को अलग थलग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो इस सीन के बनते ही वो सीन से आउट है। इन तीनों का सीन बनता है तो पाकिस्तान आउट है। तो ये बड़ी गेम चल रही है दुनिया में। कई बिसात बिछी हुई हैं, हर बिसात पर भारत को अपना एंगल देखते हुए कदम बढ़ाने। SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन, उसमें बहुत अहम है। तो अगली बार आपको कोई बड़ी बड़ी थ्योरियां सुनाकर वर्ल्ड ऑर्डर बताए ना, तो आप भी पीछे मत रहना। SCO वाला खेल क्या है, इस गेम को आप भी समझना और सबको समझा भी देना। 100 बात की एक बात।